के लिए बेटा हम नोमेनक्लेचर सीख रहे थे, किसका, एल्केन का सीख रहे थे बेटा। मैंने सारे रूल बता दिए बेटा, जितने भी आ सकते हैं इसमें, मोस्टली रूल सब हो चुके हैं अब आपके। ठीक है, अब फिर मैं स्टार्टिंग से दे रहा हूँ, जरा थोड़ा प्रॉब्लम ना आनी चाहिए भाई। सबसे पहले क्या था हमारा, वर्ड रूट लिख लेते हैं हम। वर्ड रूट के बाद हमारा प्रीफिक्स आ रहा था। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स भी कौन माइक ऑफ रखेंगे भाई प्लीज। प्रीफिक्स प्राइमरी आ रहा था। और यहाँ पर क्या आ रहा था बेटा आपका, सॉरी थोड़ा गलत हो गया भाई, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर आ रहा था आपका सफिक्स प्राइमरी। ठीक है, कौन सा आ रहा था बेटा, सफिक्स प्राइमरी। और यहाँ पर क्या लिखा था हमने, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स एस लिख लेना बेटा, सेकेंडरी बोल देता हूँ प्रीफिक्स सेकेंडरी। चलो, इस तरीके से रूल था बेटा। ये वर्ड रूट क्या था आपका, नंबर ऑफ कार्बन आइटम थी, जैसे एक के लिए मीथ, दो के लिए ईथ, थ्री के लिए प्रॉप, फोर के लिए ब्यूट, फाइव के लिए पेंट, इस तरीके से था। सफिक्स प्राइमरी में क्या लिखा था बेटा हमने, सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी अगर आपको याद हो, सफिक्स प्राइमरी एन बोला था। प्रीफिक्स तो हमने कल पूरी क्लास प्रीफिक्स के ऊपर ही ली थी बेटा, अगर आपके ध्यान हो तो। बस इस तरीके से जैसे हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक एक करके। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये बनता है आपका CH3 CS2, यहाँ पर क्या है आपका CS2। ठीक है, फिर क्या है आपका CH, यहाँ पर क्या बन जाता है आपका बेटा CH3, यहाँ पर क्या बन जाता है CS2, फिर क्या बन जाता है आपका CH3, इस तरीके से बन जाता है। अब बेटा मैंने लिख तो दिया ये ऐसे। अब मैं धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, इस तरीके से लिखूंगा बॉन्ड लाइन नोटेशन में फॉर्मूला, इस तरीके से समझ जाना। ये और ये सेम है भाई। इस तरीके से देखो कितने कार्बन है इसमें, नंबरिंग करो। नंबरिंग करते हैं कार्बन की, इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 3 नंबर पे आ रहा है आपकी ब्रांच। अगर इधर से चलता हूँ बेटा मैं 1 2 3 4 4 पे आएगी, तो मैं उधर से सेलेक्ट करूंगा जिधर से मेरा जल्दी आएगा मामला। लोवेस्ट लोकेंट रूल लिखवाया था बेटा मैंने पहला नंबरिंग का। क्या कहा था नंबरिंग का पहला रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल, तो उसी के अकॉर्डिंग चला मैं यहाँ पर। थर्ड पे आया मेरा। अगर मैं इधर से चलता ना इसको 1 2 3 4 दोनों एक ही है बेटा, बेटा फोर्थ पे आ रहा था, फोर्थ वाला गलत हो जाता। यूपीएससी कहती है लोवेस्ट पोजीशन सेलेक्ट करते हैं बेटा नंबरिंग में हम। तो ये सही है, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं बेटा हम, क्या नोमेनक्लेचर इसका हो सकता है। ठीक है, नोमेनक्लेचर कीजिए क्या हो सकता है। सबसे पहले आप वर्ड रूट की कोशिश किया करो बेटा बनाने की। 6 कार्बन, 6 को क्या बोलते हैं हम, हेक्स। ठीक है, सफिक्स प्राइमरी में क्या बोला मैंने, क्या लिखेंगे, एन। तो एन हो गया बेटा सर, क्या हो गया, हेक्सेन। और अब प्रीफिक्स लिख दो। प्रीफिक्स में क्या रहने वाला है बेटा, हमने बताया था ये CH3 को मिथाइल कहते हैं, और इसकी पोजीशन भी लिखनी है। क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल, इस तरीके से 3 मिथाइल। 3 मिथाइल, मिथाइल हमने कल कैसे सीखते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, नियोपेंटाइल, जो भी कुछ था कल हम कल की हमने क्लास में सीख लेते हैं सारे प्रीफिक्स क्या क्या नाम हो सकते हैं इनके। जैसे बेटा ब्रांच क्या क्या बन सकती है हमारी, जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका, बनाएंगे बेटा हम CH3। जिसके समझ में ना आए भाई टोक के एकदम पूछ लेना, सर क्या हुआ है, बैठे मत रहना। CS2 नहीं तो फिर अगर बैठे रह जाओगे फिर समझ में नहीं आना भाई। ये CH, यहाँ पर क्या है आपका CS2, और इधर क्या है आपका CH3, और ये क्या है आपका यहाँ पर CH2, और ये क्या है आपका CH3। चलो इसकी नंबरिंग करते हैं बेटा हम, क्या नंबरिंग होगी देख लेते हैं यहाँ पर। वही बात है, अगर बेटा मैं इधर से चलता हूँ नंबरिंग 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ कार्बन पे जा रहा है बेटा, है फोर्थ नंबर। अगर मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 तो थर्ड पे जा रहा है। तो थर्ड की तरफ से मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा लोवेस्ट पॉसिबल नंबर लेने के लिए। एक चीज और है बेटा मैं, और मैं इसको ऐसे लिखूंगा आगे के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस करा दो अभी से, इस तरीके से लिखूंगा मैं इसको। यहाँ पर ध्यान रखना कि आप समझ जाना कि ये दोनों एक तरह की स्ट्रक्चर होती है। आपको आगे ये मिलने वाली है ना कि ये, ठीक है, ना कि ये वाली, ये मिलेगी आपको ये वाली स्ट्रक्चर आगे है। जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा थोड़ा मैं शॉर्ट करता जाऊंगा मैटर को। चलो इसकी नंबरिंग करते हैं बेटा, दोनों है तो एक ही नंबरिंग करो। ये जैसे आप नंबरिंग करते, ये एक बॉन्ड लाइन नोटेशन है बेटा इसमें है, और एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। बॉन्ड लाइन नोटेशन हमने पूरी क्लास के अंदर सिखाई है आपको। 6 कार्बन है, वर्ड रूट को क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है सभी में, क्या लगा देंगे, एन, तो क्या हो गया, हेक्सेन। और बेटा ये देखते हैं आपका ये जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स आएगा आपके वर्ड रूट से पहले। 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला को क्या बोलते हैं, ईथ, और वाइल लगा देते हैं, इथाइल। पोजीशन भी लिखते हैं इसकी, क्या बन जाएगा, 3 इथाइल, 3 इथाइल हेक्सेन। इस तरीके से बन जाएगा बेटा हमारा ये। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन। एल्केन ही पढ़ेंगे बेटा आज, है कल को फिर एल्कीन पढ़ लेते हैं हम। देख लेते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन है आपका जल्दी से। CH3, ये क्या बन जाएगा आपका CH2, ये क्या बन जाएगा आपका CH, ये क्या है आपका
CH2 और ये क्या बन गया आपका फिर बेटा CH3। आगे को चलते हैं, क्या है यहाँ पर CH2, फिर क्या है बेटा आपका CH, और ये क्या है आपका CH3, फिर ये क्या है CH2 और ये है CH3। ठीक, ये भी हो सकता है बेटा, इस तरीके से भी लिख सकता है, मैं प्रैक्टिस करा दूं आपको इसकी। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से भी हो सकता है बेटा आपकी स्ट्रक्चर ही ऐसे, ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। नंबरिंग करो बेटा। हाँ नंबरिंग करते हैं बेटा, देखो नंबरिंग करने के दो तरीके हैं। अगर मैं इधर से करता हूँ 1 1 2 3, 3 पे क्या आ रहा है आपका इथाइल आ रहा है, इथाइल। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, 3 पे क्या आ रहा है बेटा मिथाइल। एक चीज मैंने इसमें पहले तो क्या काम करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे। हमने 3 रूल लिखवाया था आपके, अगर ध्यान हो, लोवेस्ट लोकेंट रूल यहाँ आपको लिख रहा हूँ मैं, जरा थोड़ा सा ध्यान रहे। लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट वाला, लोवेस्ट लोकेंट रूल है। क्या था बेटा पहला नंबरिंग के लिए 3 ही रूल लिखा है हमने, कि नंबर जो है ना छोटे से छोटा पोजीशन होनी चाहिए। इधर से चले हम जब भी थर्ड पोजीशन आए, इधर से चले तब भी थर्ड पोजीशन आए, तो बेटा पहला रूल तो फेल हो गया। दूसरा क्या था बेटा, सम कर देते हैं इनकी पोजीशन को, है सम ऑफ लोकेंट रूल। ये हमने पढ़ा दिया बेटा आपको, किसी क्लास में देख लेना, पीछे वाली क्लास में रिकॉर्ड है। सम करो बेटा, ठीक है। सम कैसे करेंगे, इधर से सम देख लो किस तरीके से होगा, मैं करके दे देता हूँ बेटा, एक मिनट देख लीजिए आप। सम जैसे क्या था बेटा, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर क्या है आपका CH3, और क्या था इसके अंदर आपका, इधर क्या था बेटा CH2, और इधर क्या था आपका CH3। सम करेंगे बेटा अभी 3, क्या है 4, और 4 के बाद क्या आने वाला है आपका बेटा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। सम करके देखो बेटा, इसमें कहाँ कहाँ है, एक तो थर्ड पे है और एक 5 पे। थर्ड और 5 कितना हो जाएगा बेटा 8। अब इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ जरा मैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 करो बेटा। यहाँ पर भी क्या है 3 पे और 5 पे, कितना हो गया बेटा, ये भी 8 हो गया। तो बेटा सम से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है हमें, सम भी बराबर आ रहा है। अब अल्फाबेट ऑर्डर बताया था बेटा हमने, अगर आपको याद हो, तीसरे नंबर पर अल्फाबेट ऑर्डर, अल्फाबेट ऑर्डर है, अल्फाबेट ऑर्डर देख लेते हैं। ये लोएस्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है बेटा, ये इथाइल आ रहा है नंबर 3 पर। यहाँ पर नंबर 3 पर क्या आ रहा है, ये मिथाइल है आपका, है इतने पहचान होने चाहिए भैया आपको, ये मिथाइल है। तो ये मिथाइल है और ये इथाइल है। ई पहले आता है बेटा अल्फाबेटिकली, तो इसका मतलब ये नंबर 3 पर ई पहले आ रहा है। ई वाले को कंसिडर करेंगे और दूसरे वाले को हम भूल जाएंगे, इसको इसको हटा ही देते हैं। चलो भाई, जैसे क्या था मैं, हाँ माइक बंद करेंगे भाई, मैं रिमूव कर दूंगा नहीं तो क्लास से। माइक ऑफ। देख लीजिए बेटा, इसको क्या है यहाँ पर अल्फाबेटिकली बेटा ई पहला आ रहा है इथाइल, और यहाँ पर नंबर 3 पे मिथाइल आ रहा है, तो हमारी ये वाली नंबरिंग गलत है। और ये अल्फाबेटिकली ई पहले आ रहा है। देखो कैसे पता लग रहा है आपको ई पहले आ रहा है, यहाँ पर नंबर 3 पर इथाइल है, यहाँ पर नंबर 3 पर मिथाइल है। तो मिथाइल में एम से स्टार्ट होता है, इथाइल में ई से, तो ई वाले को सिलेक्ट करते हैं अल्फाबेटिकली जो पहले आता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाएगा बेटा, नाम लिखिए इसका क्या बन सकता है। देखो 6 कार्बन है, 6 को क्या बना देंगे हम, मैं इसको रफी कर रहा हूँ बेटा, है ये वाला हमारा काम का नहीं है, क्योंकि ये तो गलत था, इसको हटा देते हैं, इससे कोई लेना देना हमें अब नहीं है। काट देना जिसने लिख दिया है, लिखकर कट कर देना, क्रॉस कर देना। 6 7 कार्बन है, 7 को क्या बोलेंगे हम हैव, और सिंगल बॉन्ड है सभी में क्या लगा देंगे हम एन। अच्छा अब बेटा दो दो ब्रांचेज हैं यार, दो प्रीफिक्स हैं आपके पास, एक तो ये मिथाइल और एक ये इथाइल। इनमें बेटा उसका नाम पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा हो, तो पहले ई का पहले लिखेंगे बेटा इथाइल वाला, एम वाला मिथाइल वाला बाद में लिखेंगे। तो 3 इथाइल हो जाएगा बेटा, 3 इथाइल और 5 मिथाइल, ऐसे लिख देंगे 5 मिथाइल, ध्यान रखना इस तरीके से 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन लिख लेना बेटा इसको, ये इस तरीके से नाम हो जाएगा इसका। और देखते हैं जल्दी जल्दी से कुछ नेम, प्रैक्टिस करनी है बेटा, प्रैक्टिस कर करके ही सीखोगे आप इसमें, है अगर प्रैक्टिस होगी आपकी तो आप सीख पाओगे। पहले क्या बनाया था हमने यहाँ पर वर्ड रूट, फिर लिख देता हूँ बेटा मैं एक बार, फिर क्या बनाया था यहाँ पर सफिक्स, सफिक्स कौन सा था बेटा है प्राइमरी, यहाँ पर क्या था आपका प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स इसका है, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं इसको। और सफिक्स प्राइमरी क्या बोल लेते बेटा हम इसमें, ये ए लगा रहे थे, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन जैसे ये आपका CH3, ये क्या है बेटा आपका CH, ये क्या है यहाँ पर CH3, ये CH है बेटा, और फिर क्या है आपका CH2, फिर क्या है आपका CH2, फिर क्या है आपका ये CH2,
फिर क्या है आपका CH, और ये क्या है आपका CH2, फिर क्या है आपका ये CH3, ठीक है। फिर क्या है ये आपका भैया CH2, ठीक है। और फिर क्या है ये आपका CH2, और ये क्या है आपका CH3। नंबरिंग करनी है बेटा, मुझे इसकी नंबरिंग बनाएंगे। आप बताओ बेटा, इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से? मैं ही बता देता हूँ, आप मत बोलना, ठीक है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2, तो दूसरे नंबर पे आपका ये प्रीफिक्स आ रहा है, एक प्रीफिक्स दूसरे नंबर पर। अगर मैं इधर से चलता हूँ 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे जा रहा है आपका प्रीफिक्स, ठीक है। तो हम उधर से सिलेक्ट करते हैं जिधर से जल्दी आता है। पहला रूल हमारा यही कहलाता है, पहले रूल से हम चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से बन जाएगा बेटा, है। अब बेटा हम क्या काम करते हैं, नाम लिखते हैं इसका। नो कार्बन है, नो कार्बन को क्या बोलते हैं, नॉन। नॉन, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देते हैं बेटा, एन। एन लगा दिया हमने, ये जो हम बोल रहे थे ये एन लिखा था बेटा हमने, है, ये एन लगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। ये एन लगा दिया हमने यहाँ पर, नॉन एन। और बेटा प्रीफिक्स लगाएंगे, एक मिथाइल प्रीफिक्स है आपके पास, एक इथाइल प्रीफिक्स है, एक कार्बन वाला है और एक 2 कार्बन वाला। अब हमने अभी बताया था बेटा अल्फाबेटिकली चूज करते हैं पहले, हैं। कोई सा किसी भी नंबर पे लिखा हो, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा उसे पहले लिखेंगे। ये ई से स्टार्ट हो रहा है बेटा इथाइल वाला, तो इसे पहले लिखेंगे। ये एम से स्टार्ट हो रहा है मिथाइल, ये बाद में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, 6 इथाइल, पहले अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसे पहले लिखेंगे। ई से स्टार्ट हो रहा था इथाइल, और 2 मिथाइल, इस तरीके से नाम हो जाएगा बेटा इसका, 2 मिथाइल। 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन है, ये आपका नेम हो जाता है। एक लास्ट नेम लिख देते बेटा, मैं एक ऐसे दे रहा हूँ, अब आपको समझना अब इसको क्या है। ये कैसे भी दे देते बेटा, है प्रैक्टिस के तौर पे, इस तरीके से। हाँ मैं बेटा नंबरिंग कर रहा हूँ, उसको देख लेना क्या है क्या नहीं है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हमने सिखाई है आपको, तो मैं थोड़ा सा हेल्प के लिए इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख देता हूँ, ताकि आपको ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन कम रहे। इस तरीके से वही है आपकी एक्सपेंडेड, लिख लेंगे बेटा। एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपसे आनी चाहिए बेटा बनानी, हमने एक लेक्चर में पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म ही सिखाई है आपको बनानी। देख लेना वो लेक्चर किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है। पीछे रिकॉर्डेड लेक्चर है आपका वो CS2, ये क्या है आपका CS2। जहां समझ में ना आया बेटा पूछना जरूर, कभी वैसे ही बैठ जाओ। अब मैं समझू के समझ रहे हैं और पता लगे किसी का कुछ हाथ ही नहीं लगा। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दोनों बराबर ही स्ट्रक्चर है बेटा। अब क्या काम करते हैं बेटा, नंबरिंग कर देता हूँ मैं इसमें। नंबरिंग करो, देखो अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, कैसे, हाँ इधर से नंबरिंग करता हूँ बेटा 1 2 3, 3 पे जा रहा है आपका ये ब्रांच। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2, तो 2 पे ही जा रही है ब्रांच, तो बेटा पहला पहला ही रूल हमारा आया था, लोवेस्ट लो पॉइंट होना चाहिए, जल्दी से जल्दी आना चाहिए हमारा लोवेस्ट पोजीशन पे। तो इधर से ही सही बैठेगी बेटा 1 2 3 4। हाँ यहाँ से भी कर सकता था मैं 1 2 3, फिर 3 पे जा रही थी, तो 3 जल्दी है बेटा, 2 जल्दी है, 2 जल्दी है तो 2 की तरफ से करेंगे 4, क्या हो जाएगा आपका 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे समझ रहे हैं, ये भी यही है बेटा, इसकी भी नंबरिंग करना चाहो कर दो आप 1 2 3। आप यहाँ से भी कर सकते थे, तब भी वही बात आती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरीके से बन जाता है। नेम लिखेंगे बेटा, नेम क्या हो सकता है, नो कार्बन को क्या लिखते हैं हम, नॉन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देते हैं, एन, नॉन एन हो गया बेटा। और मिथाइल कहाँ पर है आपके, अगर आपके मिथाइल दिख रहे हो आपको, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये, 2 मिथाइल है। और बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी नंबरिंग लिखते हैं, पहले 2 पे आया इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर 7 पे आ रहा है, ठीक है। 2 जगह आ रहे हैं इनकी पोजीशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाए इनके, बढ़ता हुआ क्रम। 2 7 और 2 बार है तो क्या लिख दिया हमने, डाई, और मिथाइल है बेटा, है इस तरीके से ये नेम हो जाएगा इसका, 2 7 डाई मिथाइल नोनेन। इस तरीके से करते हैं बेटा हम, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताऊंगा बेटा मैं अभी आपको, उसको भी ध्यान से देना। जैसे 2 लिखा मैंने, 2 के लिए डाई लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसको बता रहा हूँ क्या है, जरा अगले पेज पर ध्यान से देखना। देखो लिख लेना बेटा यहाँ पर साइड में को, अगर अगर सब्स्टिट्यूएंट 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 भी कहते हैं बेटा इसे हम, है प्रीफिक्स भी बोल देते हैं, अल्काइल ग्रुप भी बोल देते हैं, तीनों एक ही बात है यहाँ पर। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट भी वही, प्रीफिक्स भी वही, अल्काइल भी वही, अल्काइल ग्रुप। अगर सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल नंबर में है, यहाँ पर बेटा है, सभी जगह नहीं, यहाँ पर जहाँ जो हम एल्केन पढ़ा रहे हैं मल्टीपल नंबर में है, ये भी बेटा आप खुद ही समझ लगोगे। तब क्या होगा बेटा, देख लो यहाँ पर क्या होगा, 2 के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डाई, जैसे डाई मिथाइल लिखा था अभी मैंने,
3 के लिए क्या लिखेंगे हम, ट्राई। 4 के लिए क्या लिखेंगे हम, टेट्रा। ये हमने शायद पहले भी बताया होगा आपको। 5 को क्या लिखेंगे हम, पेंटा। यस सर 6 को, बेटा। चलो ठीक है, वेरी गुड। 6 को क्या लिखेंगे बेटा हम, हेक्सा। हेक्सा लिख देंगे, ये इस तरीके से लिख देते हैं बेटा है। और ज्यादा आएंगे तो लिख देंगे। एक नोट बना के और लिखेंगे बेटा हम, देखो यहाँ पर एक नोट बना के, एक लाइन और क्या है लाइन, वो उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे बेटा जल्दी से, एक्चुअल नेम के अकॉर्डिंग। एक्चुअल नेम, नेम है बेटा, है एक्चुअल नेम के अकॉर्डिंग। एक्चुअल नेम के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं। अभी देखेंगे क्या कह रहा है। जो नोट बना के लिखवा रहा बेटा, इसका एग्जांपल बताऊंगा एक दो। एक्चुअल नेम के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं। पहली चीज, जैसे 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 क्या कह रहा हो, जैसे मिथाइल एक्चुअल नेम है बेटा, मिथाइल। इथाइल भी एक्चुअल नेम है, इन्हीं के अकॉर्डिंग नेमिंग होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी दूसरी बात क्या कह रहा है बेटा इसी के अंदर, वो इसी के अंदर दूसरी बात में कह रहा है, डाई ट्राई को कंसिडर नहीं करते। डाई, क्या कह रहा है बेटा, डाई ट्राई को कंसिडर नहीं करते। डाई ट्राई को कंसिडर नहीं करते। कंसिडर का मतलब इसको नहीं मानते भाई, कंसिडर नहीं, कहाँ में नहीं मानते, नंबरिंग में। कंसिडर नहीं करते, कंसिडर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं अल्फाबेट में। देखो अभी अभी देखते हैं बेटा क्या क्या दिया इसने अल्फा। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखना, उससे समझ में आ जाएगा आपके। जैसे एक एग्जांपल है बड़ा प्यारा सा आपके पास, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर CH3 CH2, ठीक है भाई। फिर क्या है आपका CH2, फिर क्या है आपका ये CH2, फिर क्या है बेटा यहाँ पर CH, और ये क्या है आपका, ये क्या चीज है भाई आपका, CH2। ये क्या है आपका यहाँ पर CH3। आगे चलते हैं बेटा, फिर क्या बना आपका CH2, फिर क्या बना बेटा आपका CH, फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर CH2 CH3, ठीक है। इस तरीके से फिर आगे चलते हैं हम, यहाँ पर फिर क्या बना दिया हमने CH2, ये क्या बना दिया बेटा हमने यहाँ पर CH3, ये क्या बना दिया हमने यहाँ पर CH3। नंबरिंग करते हैं बेटा, देखो ये क्या बेटा, 1 2 3 4 5, क्या है 1 2, चलो मिथाइल बेटा नंबर 2 पोजीशन पा रहा है, तो नंबर 2 पे रखेंगे 1 2 3। यहाँ पर बेटा दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये तो बहुत बाद में आ रहा है। अगर मैं इधर से चलूँ 1 2 3 4 5, 5 पे आ रहा, तो जिधर लोवेस्ट पोजीशन आएगी उधर से 3 4 5 6, इस तरीके से बेटा है। फिर क्या आ जाएगा 7, और फिर क्या हो जाएगा बेटा 8 9 10, इस तरीके से बन जाएगा। नाम लिखेंगे बेटा इसका, 10 को क्या लिखते हैं हम, डेक। सिंगल बोने के लिए क्या आ जाएगा, डेक, ठीक है। हाँ। अब देखो ये जो रूल था ना, मैंने जो 2 रूल लिखवाए थे, अब वो बात यहाँ पर आई बेटा, क्या है देखो, एक तो है मिथाइल और 2 है इथाइल। 2 इथाइल को क्या बोल देंगे हम, डाई इथाइल। और एक मिथाइल, देखो ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, क्या है, डाई इथाइल हो जाएगा एक तो, ठीक है, डाई इथाइल हो जाएगा एक तो। पहली चीज तो ये भाई आपकी है, ध्यान से देखेंगे फिर क्या कर रहा हूँ मैं। एक तो हो जाएगा आपका डाई इथाइल, एक है आपका मिथाइल। इसमें क्या रहा बेटा, वो जो नेमिंग जो देखेंगे बेटा, हमके पहले कौन सा लिख के अल्फाबेटिकली, हम डाई को कंसीडर नहीं करने। ये जो कह रहा ना बेटा, डाई ट्राई को कंसीडर नहीं करते, डाई को नहीं मानते भाई अल्फाबेट में, इसको नहीं मानने अल्फाबेट के हिसाब से। हाँ, इथाइल या मिथाइल एक्चुअल नेम जो है उनको मानेंगे। अब बताओ इथाइल पहले आ रहा है, मिथाइल पहले आ रहा है, ई पहले आ रहा है, तो इथाइल के हिसाब से कोडिंग करेंगे कि भाई डी समझने लगो, डी मत समझ लेना भाई। कहीं पर अगर ऐसे होता ना, डाई मिथाइल और इथाइल हो जाता, कहीं पर ऐसे हो जाता, आप समझते भाई ये जल्दी है, नहीं ये जल्दी नहीं है, डाई को तो कंसीडर ही नहीं करना है, हमें मिथाइल और इथाइल ही देखना है बस। तो ई पहले आ रहा है बेटा, ई को ही कंसीडर करेंगे हम। तो ई पर कहाँ पर है, जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, और इनके नंबरिंग को बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कहाँ पर पहले 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, इस तरीके से आ रहा है बेटा। एक 4 पे एक 6 पे आ रहा है, और एक 4 पे आ रहा है इथाइल। तो 4 6, उसके बाद बेटा डाई इथाइल, डाई इथाइल 4 6 डाई इथाइल। उसके बाद क्या है बेटा 2 मिथाइल। अब मिथाइल का नंबर लिखेंगे तो ये यहाँ पर आगे डेकेन इस तरीके से बन जाएगा आपका नाम। जैसे और देखते हैं बेटा हम अभी हैं, और आएंगे, जैसे मैं रफ कर रहा हूँ बेटा इसको।
सिंपल सिंपल से देखते हैं बेटा, करते हैं थोड़े से। जैसे एक क्वेश्चन है आपको बेटा, यहाँ पर बनाइए जल्दी से। CH3 CH2, ऊपर क्या बन जाएगा आपका CH2 CH2, यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा आपका क्या है आपका CH, यहाँ पर क्या है बेटा आपका CH3, ये क्या है CH, यहाँ पर क्या है आपका CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। नंबरिंग करते हैं बेटा, हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, जब बेटा हम इसकी नंबरिंग कर दी हमने इस तरीके से, अब क्या हो सकता है इसके अंदर और ज्यादा। 7 कार्बन है, 7 कार्बन क्या लिखेंगे हम, हैप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिख देंगे बेटा हम, एन, हेप्टेन हो गया हमारा। तो सिंपल सी बात है भाई, हैप्टेन। अब बेटा इनकी इनकी जो है ना वो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। अल्काइल ग्रुप या प्रीफिक्स कहाँ पर, एक तो 2 पे, एक 3 पे और एक 4 पे है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2, 3, 4, और 3 बार है क्या लिख देंगे, ट्राई, और क्या बन जाएगा, मिथाइल। एक चीज और बता दीजिए, हम आपको जितना मैं नाम लिखने की क्वेश्चन कराने की प्रैक्टिस कराता जाऊंगा ना, उतनी आपके रूल थोड़ा याद होते जाएंगे। इसके रूल बेटा रटने तो ठीक है, रटने से तो याद होते ही होते हैं, लेकिन और बहुत बढ़िया प्रैक्टिस इनकी जो होती है, जो एक्चुअल समझ में आते हैं असलियत में, वो प्रैक्टिस करने से ही समझ में आते हैं। तो इस वजह से मैं बार बार क्वेश्चन देता चलूंगा, आज भी कल भी देता चलूंगा बेटा, ताकि आपके रूल ये जितने भी मैंने 2-3 दिन तक पीछे कराए हैं वो सारे डिवाइस भी हो जाए, याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। इस तरीके से मैं 2 दिन अभी मैं क्वेश्चन ही लेके लगातार नेमिंग ही लेता चलूंगा आपके माइंड में। इस तरीके से रूल नहीं बताना कुछ नया, बीच बीच में कोई नया आ गया अलग बात है, नहीं तो भी जो मैंने पीछे क्लास में 2-3 क्लास में रूल बताए, उन्हीं रूल के ऊपर आपके क्वेश्चन चलते रहेंगे। नया रूल भी बेटा इंक्लूड करेंगे अभी नहीं, पहले ये इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन हो जाए, थोड़ा यही रूल आपके रिवाइज हो जाए अच्छी तरीके से, जो हमने पीछे 2 लेक्चर में कराया है। इसकी नंबरिंग करते हैं बेटा, देखो हम नंबरिंग क्या करेंगे, 1 2 3 4 नंबरिंग के 3 रूल कराए थे बेटा, देख लेना अच्छी तरीके से क्या रूल थे नंबरिंग के। एक लेक्चर में 3 रूल ही करा रखे हैं नंबरिंग। अब देखते हैं बेटा यहाँ पर 6 कार्बन है, वन रूट क्या हो जाएगा बेटा, हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा हेक्सेन। अब बताओ इथाइल पहले लिख के भैया या मिथाइल पहले लिखे, पहले नाम किसका लिखे भाई, अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा 2 इथाइल, और क्या हो जाएगा 3 मिथाइल। पूछ लेना बेटा नहीं समझ में आया तो किसी को, और अननेसेसरी माइक ऑन मत करना कोई सा भी, हट जाओ बेटा। इस तरीके से हो जाएगा भाई, कोई पूछ नहीं रहा है भाई, जब लग रहा है या तो समझ में ही नहीं आ रहा किसी की, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी के समझ में आ रहा हो। के समझ में आ रहा है और सारे वैसे बैठे चुपचाप, पूछ लिया करो यार नहीं समझ में आता तो। माइक ऑफ है बेटा, माइक ऑफ कर लो, अगर पूछना तो ऑन कर लो, वैसे माइक ऑफ कर रख लिया करो, अननेसेसरी ना खुला करो, लास्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं। नंबरिंग करते हैं बेटा इसका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बना के देखिए बेटा जल्दी से। बेटा मुझे बताओ कोई सा स्टूडेंट बोलो जरा, अभी 10 मिनट आपसे बनवाऊंगा, कोई भी स्टूडेंट बताओ इसका नेम क्या होगा, कोई भी स्टूडेंट बताएगा बेटा। हेक्सेन। वेरी गुड, शाबाश, एक तो हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, और बताओ जल्दी से। सर इसमें नंबर इसके 2 2 मिथाइल है। 3 5 इथाइल। मिथाइल है, ट्राई मिथाइल बेटा है ये। नो सर, सर मिथाइल, ट्राई मिथाइल होगा। हाँ वेरी गुड, 2,3,5 ट्राई मिथाइल। ठीक है ट्राई बेटा, मिथाइल। बहुत अच्छा बताया। अब मैं और दूंगा बेटा, आप बनाना जरा, और है आपको ही बनाना है, आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा मैं बनाने की। 2,3,5 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, मिथाइल पूरा एक वर्ड है बेटा, ये हेक्सेन है, ट्राई मिथाइल। और दे रहा हूँ जरा, मैं अभी आपसे बनवाता हूँ ताकि मुझे भी पता लगे कुछ आ भी रहा है नहीं आ रहा है आपको। जैसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ बेटा मैं आपको, आप बनाएंगे उसको। ठीक है, थोड़ा मुश्किल सा दे दे, एक मुश्किल सा दे रहा हूँ बेटा मैं, यार मुश्किल अगर दूंगा। भाई ये बताओ कल वाला जो लेक्चर था मैंने प्रीफिक्स वाला बताया था, वो समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया था? वो समझ में आया तो फिर भाई समझ में आ जी सारा। तो मैं सर कल आया था, बढ़िया दोपहर, तरह।
ठीक है, प्रीफिक्स जो प्रीफिक्स कल आए थे उनका यूज करा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है CH3, तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई इसको देखकर, CS2 CH, ये देखो कल वाला रूल लग जाएगा इसके अंदर। CH3 CH3 थोड़ा टिपिकल है, लेकिन अगर कल वाला समझ में आता है फिर कोई टिपिकल नहीं है आपके लिए। CS2 CH इस तरीके से बेटा नंबरिंग करते हैं। देखो नंबरिंग करो बेटा, यहाँ पर नंबरिंग करूंगा मैं इधर से 1 2 3 4 पे जा रहा है। अगर इधर से करूंगा 1 2 3 4, तो मर्द ये भाई किधर से भी कर देते हैं 1 2 3 4। अच्छा मजबूरी क्यों है मेरी इधर से चैन को सिलेक्ट करने की, 4 5 6 7 7 ये स्ट्रेट चैन ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि बेटा ये लंबी चैन है। सबसे पहला रूल तो यही होता है यूपीएससी का, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन, और काम तो बाद में होते हैं। तो लंबी चैन यही है। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते ना बेटा इसको यहाँ से, तो 1 2 3 तो 6 ही कार बनाते आपके, चाहे लेफ्ट में चल देते चाहे राइट में चल देते। तो लंबी चैन सेलेक्ट करने के लिए मुझे ऊपर वाली सीधी चैन ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी भाई। इस तरीके से बेटा इसका नेम करते हैं। बताएं बेटा इसका नेमिंग क्या होगा आप? सर हैप्टेन आएगा पहले। वेरी गुड, पहले तो हम ये कर देंगे, आसान हो जाएगा हमारे लिए हैप्टेन। अब प्रीफिक्स हमने बेटा ये वाला कल जो है सिखाया था, इसकी नंबरिंग करना। देखो थोड़ी हेल्प मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आपसे पूछूंगा। देखो जहां से अटैच होगा ना, हमने कहा था जहां से अटैच होगा, ये अटैच हो रहा है, उसको तो 1 देंगे, और फिर लंबी चैन सेलेक्ट कर देंगे, उसको 2 देंगे। अब इसका नाम बताओ पूरे का, क्या आप बना सकते हो इसका पूरे का नाम? हमने कल एक पूरे लेक्चर में यही सिखाया था आपको, कल वाले पूरे लेक्चर में। जहां से अटैचमेंट है, यहाँ से अटैचमेंट है, ये यहाँ से अटैच है बेटा है, तो इसको तो 1 कार्बन, उसको अगले को 2 कार्बन। बताओ, देखो मैं हेल्प कर दूं पहले 1 2 की, फिर आपसे ले लेते हैं। 2 कार्बन है पहले बेटा, इसका वर्ड रूट लिखेंगे तो ईथ हो जाएगा, ईथ। और YL बताया था बेटा मैंने, इथाइल, इस तरीके से। और 1 पे क्या है बेटा, मिथाइल है, क्या है 1 मिथाइल, इस तरीके से, इस तरीके से। ये किसी ने पूछा भी था YL क्यों आया, 1 मिथाइल इथाइल। और मैंने कहा था जब एक चैन के साथ साथ दूसरी चैन फिर लग जाए, देखो ये एक चैन है आपकी, इधर को एक चैन जा रही, इसके साथ साथ एक और चैन लग गई इधर को, तो मैंने कहा था इसको ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरीके से। तो 1 मिथाइल इथाइल, और इस पूरे की बेटा पोजीशन क्या है, 4th पोजीशन पे लग रहा है, तो ऐसे लिख देते हैं बेटा इसको इस तरीके से। ये नाम है इसका, 4 ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। ये थोड़ा बेटा कल प्रीफिक्स हमने सिखाया था आपको, ये प्रीफिक्स कैसे बनाया जाता है, सिखाया था ना कल हमने? हाँ सिखाया था भाई ये, हाँ यस सर। हाँ सिखाया था। अगर अभी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा थोड़ी थोड़ी सी, अभी तो थोड़ा अजीब गरीब से लगा होगा आपको, लेकिन अभी प्रैक्टिस हो जानी है। मुझे आपको 2 4 एग्जाम्पल बनाऊंगा तो समझ में आने लगेगा। देखो जैसे बेटा ये है आपका, एक और लिख लेते हैं यहाँ पर CH3, ये क्या है आपका CH2, फिर क्या है आपका CH2, फिर क्या है बेटा आपका CH2, फिर क्या है बेटा ये CH, और देख लेते हैं बेटा यहाँ पर, फिर क्या है आपका CH3, फिर क्या है बेटा आपका CH3, फिर CH2, फिर क्या है CH, और ये क्या है CH3, यहाँ पर भी क्या है CH3। इसकी नंबरिंग करते हैं बेटा, है नंबरिंग बेटा इधर से होगी, क्योंकि जल्दी आ रहा है इधर से 1 2 3, और लंबी चैन भी बैठ जाएगी इधर से, 4 5 6 7 8, इस तरीके से बैठ गया 8। ठीक है बेटा। अब हाँ एक चीज देखते हैं, इसके 2 तरीके से नाम लिखे जा सकते हैं बेटा, दोनों लिखेंगे एक बार। तो मैं इसको मैंने बताया था, इसको आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं, आपके अगर याद हो तो, इस तरीके से है आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं। हाँ इस ग्रुप को आइसोप्रोपाइल भी बोल देते हैं बेटा, इस ग्रुप को। तो एक बार तो मैं आइसोप्रोपाइल ही समझूंगा इसको। किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा, आई से, और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, M मिथाइल से, मिथाइल से स्टार्ट हो रहा है। तो बताओ पहले आइसोप्रोपाइल का नाम लिखो या मिथाइल का प्रोपाइल, मिथाइल का पहले नाम लिखो बेटा अल्फाबेटिकली। आइसो आई से जो स्टार्ट हो रहा है, तो पहले नाम इसका आएगा और मिथाइल वाले का बाद में। पहले 8 कार्बन का काम करो पहले तो, ऑक्ट सिंगल बॉन्ड के लिए N। तब बताओ आइसो, ऑक्टेन। ठीक है बेटा, आइसोप्रोपाइल का पहले लिख के या मिथाइल का पहले लिख के, आइसो का तो क्या हो जाएगा 4 आइसो, आइसो का पहले होगा, 4 आइसोप्रोपाइल हो जाएगा बेटा है। और इतना तो हो गया, ठीक है वेरी गुड। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, एक तो नहीं 2 नहीं हो गया, मिथाइल, ठीक है 2 मिथाइल ऑक्टेन। देख लेना बेटा 4 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल और फिर ऑक्टेन। एक तो ये नाम है बेटा, ये भी हो सकता है आपके सामने लिखा हुआ, या दूसरा तरीका भी है बेटा इसको लिखने का, उसको भी देखते हैं। क्या 8 कार्बन है बेटा, 8 कार्बन को क्या बोल देते हैं, ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ जाता है N, ऑक्टेन हो गया बेटा, ठीक है ऑक्टेन। हाँ ठीक है। अब देख लेना जरा इसको, मिथाइल है बेटा, अगर मैं इस वाले का नाम लिखूं, इसका नाम,
इसका नेम देखो क्या हो सकता है आपका, जहां से अटैचमेंट होता है, ध्यान से देखना बेटा। दूसरे तरीके से नाम लिखने की बात आ रही है, दो नाम बताए थे हमने इसको, एक तरीके से तो हो गया यूपीएससी ओल्ड स्टाइल से, न्यू स्टाइल से भी देखते हैं कैसे हो सकता है आपका ये। देखो ये क्या है आपका CS3, ये भी क्या है आपका CS3। हमने कहा था जहां से अटैचमेंट होगा, यहाँ से अटैचमेंट है तो यहीं से क्या लिखेंगे बेटा, इसका हम नेम लिखेंगे यहाँ से इस तरीके से। देखो कैसे लिखते हैं भाई, ये क्या है आपका C, ये क्या है आपका बेटा H है, यहीं से नंबरिंग करेगा 1 और क्या हो जाएगा 2। तो 1 पे क्या है बेटा मिथाइल, हाँ 1 पे क्या है बेटा आपका मिथाइल है। अच्छा ये क्या है बेटा, इसका नाम क्या है बेटा मिथाइल। अच्छा इसको इस देखो मैं नाम लिख रहा हूँ डायरेक्ट, फिर समझाऊंगा इसको क्या बनेगा क्या नहीं। ओक्टेन तो हो ही गया बेटा आपका, इसका 2 पे क्या है बेटा मिथाइल, 2 पे क्या है मिथाइल है, तो मिथाइल लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और इसका हाँ ऑक्टेन तो आ गया बेटा, और इस वाले का नाम क्या लिखा जाएगा, अगर इस वाले का नाम लिखूं मैं तो इस तरीके से लिखा जाएगा भाई 1 के बाद क्या है बेटा 1, अभी बेटा एक सेकंड बस एक सेकंड इसका काम है, क्या आ जाएगा बेटा 4 के बाद क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा और मैं इधर खिसका देता हूँ ताकि मेरा हो जाए अच्छी तरीके से। 1 क्या आ जाएगा 4 और क्या आ जाएगा बेटा 1 मिथाइल, और उसके बाद क्या आने वाला है बेटा आपका इथाइल, इथाइल और 8 कार्बन के लिए क्या बन जाएगा ओके। इस तरीके से नाम बनेगा। आया भाई कुछ समझ में या गड़बड़ है कुछ? सर ये भी नाम सही है बेटा, यस सर। और ये वाला भी सही है, दोनों सही है। आपको वहां कोई सा भी नाम लिखा हुआ हो सकता है। आइसोप्रोपाइल्स भी है इसका नाम, और इसका नाम 1 मिथाइल इथाइल भी है। हमने कल सिखाया था आपको प्रीफिक्स में, कल वाला लेक्चर देख लेना भाई इसको समझने के लिए, इन दो क्वेश्चन को समझने के लिए क्या है, इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले लेक्चर क्वेश्चन को समझने के लिए। ये वाला भी सही है इसका नाम बेटा, ये वाला भी सही है। ये बताओ किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? डाउट हो तो पूछो भाई जल्दी। नो सर। नो सर। ठीक है, अब मैं बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताना ताकि मुझे पता लग जाए हाँ भाई समझ में आ गया आपके। ठीक है CH3, ये क्या बेटा CH, सिंपल सा है, आपको इतना भारी नहीं देखना बेटा। हम CH2, ये क्या बेटा CH3, ये क्या बेटा CH2, और ये क्या है आपका यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या रहेगा भैया आपका CH3। बताओ नंबरिंग किधर से करूँ, मुझे बताओ पहले तो आप जल्दी से। इधर बनाना जल्दी आवेगी। जल्दी आएगी तो बेटा अगर मैं इधर से चल रहा हूँ सर इधर से लेफ्ट भी, से। ठीक है वेरी गुड। अगर सर मैं इधर लेफ्ट से, से। ठीक है बेटा, अगर मैं इधर से चल रहा हूँ तब भी 2 पे आ रहा है, इधर से चल रहा हूँ तब भी 2 पे आ रहा है, तो बेटा ये तो फेल हो गया। तो अब दूसरी वाली चैन देखो, 1 2 3, 1 2 3 4, तो 3 लेफ्ट से कर देते बेटा, 1 2 3 4 5, ये सम करके कराया बेटा मैंने, सम करके बनी बेटा है, जैसे जैसे सम करके सही हुआ है आपका, ये सम कर देते हैं बेटा। देख लेना भी सम करके कैसे हुआ। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एक सही हो जाएगी आपकी चैन, एक गलत हो जाएगी। CH2 यहाँ पर क्या है बेटा आपका CH, ऊपर क्या है CH3, नीचे भी क्या हो गया आपका CH3, दोनों सेम ही है भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैं इधर से कर रहा हूँ 1 2 3